एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बेहद छोटी उम्र में बॉलीवुड में ऐसी धाक जमाई कि उस दौर का हर बड़ा निर्माता निर्देशक उसे अपनी फिल्म में साइन करने को बेकरार था। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी इस अभिनेत्री की अदाकारी और खूबसूरती का जलवा ऐसा था कि भारत ही नहीं दुनिया भर के सिने प्रेमियों की क्रश बन गईं और फिल्में केवल उनके नाम पर चलने लगीं। दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है कोई भी मेरे। इनका करियर बेहद छोटा रहा, लेकिन इतने कम समय में भी इन्होंने बॉलीवुड की जानी पहचानी हीरोइनों को ऐसी टक्कर दी कि उनके सामने काम की कमी होने लगी। जाने पर मात्र 16 साल की कच्ची उम्र में अपना करियर शुरू करने वाली इस अभिनेत्री का करियर क्यों 19 साल की उम्र में ही समाप्त हो गया? तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकार। मात्र 3 साल के छोटे से करियर में इन्होंने 20 फिल्मों में अभिनय करके ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे तमाम अभिनेत्रियां आजीवन नहीं हासिल कर पाईं। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। क्या आप जानते हैं कि छोटी सी उम्र में जाति धर्म की दीवार तोड़कर शादी करने वाली इस अभिनेत्री की संदेहास्पद मौत ने लाखों सिने प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। हुआ क्या कसूर मुझसे, रहते हो दूर मुझसे। लेकिन पुलिस ने मात्र 5 साल की जांच में केस फाइल बंद कर दी। आज भी इस अभिनेत्री की मौत का कारण पहेली बनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस ने कैसे इस केस को रफा दफा कर दिया? आशिकी में हर आशिक हो जाता है कौन थी ये अदाकारा और कैसे हो गई उनकी मौत? क्या उनके साथ हुआ था कोई हादसा या अंडरवर्ल्ड ने उन्हें रास्ते से हटा दिया? ऐसे बहुतेरे सवालों का मिलेगा जवाब। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनी टॉकीज और मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट श्वेता जया। अब तक अधिकतर दर्शक समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं 90s के शुरुआत में अपनी खूबसूरती और अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती की, जो एक खुशबूदार हवा की तरह आई और तूफान की तरह चली गईं। पीछे छोड़ गईं अनगिनत सवाल और कहानियां। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपने अभिनय और मासूम चेहरे की बदौलत दिव्या भारती ने दर्शकों के एक बड़े वर्ग को अपना दीवाना बना लिया था। आप जो मेरे मीत न होते, फोटो पे मेरे 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका परिवार किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आता था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और मां मीता भारती एक घरेलू महिला। दिव्या ने 9वीं क्लास के दौरान ही मात्र 14 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। दिव्या को मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे, तब उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की सोची। फिल्म में रोल पाने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई निर्माता निर्देशकों के पास अपना पोर्टफोलियो भेजा। 1988 में फिल्म निर्माता नंदू तोलानी फिल्म गुनाहों का देवता बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दिव्या का पोर्टफोलियो देखा और उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने दिव्या को बतौर हीरोइन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इसके बावजूद दिव्या ये फिल्म नहीं कर पाईं, क्योंकि वो फिल्म के हीरो मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले बेहद बच्ची लग रही थीं। लिहाजा तोलानी ने उन्हें अपनी फिल्म से बाहर कर दिया और संगीता बिजलानी को मौका देकर ये फिल्म पूरी की। 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई। दिव्या के साथ ठीक इसी तरह का दूसरा हादसा फिल्म राधा का संगम में हुआ। फिल्म निर्देशक कीर्ति कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया, लेकिन कुछ अनबन हो जाने के चलते उन्होंने दिव्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिव्या की जगह जूही चावला को अपने भाई गोविंदा के अपोजिट लेकर कीर्ति कुमार ने फिल्म पूरी की। जब दिव्या ने देखा कि बॉलीवुड में काम मिलने में देरी हो रही है, तो उन्होंने दक्षिण का रुख किया, जहां 4 प्रमुख भाषाओं में फिल्में बनती हैं और प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम रहती है। उन्हें पहली फिल्म मिली तेलुगु भाषा की, वो बिल्ली राजा।
इस फिल्म को डी रामा नायडू ने अपने बेटे डी वेंकटेश को लेकर बनाई थी। दिव्या की पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस सफलता ने दिव्या को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित कर दिया। इसके बाद उन्हें एक तमिल फिल्म मिली जो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके फौरन बाद उन्हें 2 तेलुगु फिल्में और मिली जिन्होंने उन्हें सफलता के आसमान पर पहुंचा दिया। ये दोनों फिल्में थीं मोहन बाबू को लेकर बनी असेंबली राउडी और चिरंजीवी के साथ बनी राउडी अल्लूड़ू। इन दोनों फिल्मों ने दिव्या को तेलुगु की टॉप हीरोइनों में शुमार कर दिया। उन्हें तेलुगु में बेहतर ऑफर मिलने लगे, लेकिन दिव्या का सपना तो बॉलीवुड में एंट्री करने का था। वो इसके लिए लगातार प्रयासरत रहीं। इसी बीच उन्हें जल्दी ही एक अवसर भी मिल गया। मशहूर फिल्म निर्माता गुलशन राय के बेटे राजीव राय एक फिल्म बना रहे थे, विश्वात्मा। 1992 में आई ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें 3 हीरो और 3 हीरोइनें थीं। अभिनेता सनी देओल के अपोजिट दिव्या को उतारा गया। इसमें दिव्या को अभिनय का ज्यादा स्कोप तो नहीं मिला, लेकिन इन पर फिल्माया गया गाना 7 समंदर खासा लोकप्रिय हुआ, जिससे इनको बॉलीवुड में भी पहचान मिल गई। इस फिल्म के बाद 1992 में ही दिव्या भारती की अगली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था दिल का क्या कसूर। लॉरेंस डिसूजा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन इसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। पृथ्वी के साथ दिव्या भारती की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। इस फिल्म के गाने युवाओं की जुबान पर चढ़ गए। इस फिल्म के रिलीज के कुछ ही दिनों बाद डेविड धवन की शोला और शबनम रिलीज हुई, जिससे बॉलीवुड में दिव्या की पहली हिट के तौर पर पहचान मिली। मैं एक शोला हूँ, मैं एक बिजली हूँ, कल तेरी बारी थी, आज मेरी। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। उसी साल शाहरुख खान ने दिव्या भारती के साथ ही दीवाना फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। उन्हें दीवाना में शानदार अदाकारी के लिए फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। उस साल आई उनकी अन्य फिल्मों में जान से प्यारा, गीत और दुश्मन जमाना प्रमुख थीं। इसके अलावा दिव्या भारती ने हेमा मालिनी की बहुत चर्चित फिल्म दिल आशना है में एक छोटी किंतु सशक्त भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही, लेकिन इसमें दिव्या के अभिनय को खासी सराहना मिली। जब वो बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थीं, तो तेलुगु दर्शकों के फैन मेल उन्हें बड़ी संख्या में मिलने लगे। दिव्या ने ऐलान किया कि वो हर साल कम से कम एक तेलुगु फिल्म अवश्य करेंगी। उन्होंने ए कोंडारामी रेड्डी की फिल्म चिट्टेम्मा मोगुडू में मोहन बाबू के साथ जोरदार वापसी की। ये फिल्म 1993 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को नंडी स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला था। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म क्षत्रिय दिव्या की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसके रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी आकस्मिक मौत हो गई। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस ये मौत बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी। आज के इस वीडियो में हम दिव्या की मृत्यु के कारणों और उसके बाद उठे सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दिव्या की मृत्यु पर चर्चा करने से पहले हमें जानना होगा उस राज के बारे में जिस पर पूरी तरह पर्दा उठा उनका जनाजा निकलने के दौरान। दिव्या भारती ने सन 1992 में ही चोरी छुपे फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी। ये शादी इस्लामिक रीति रिवाज से हुई थी, यानी कि उनका निकाह हुआ था। निकाह से पहले इस अदाकारा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। काजी ने जो निकाह नामा बनवाया था उसमें दिव्या ने अपना नाम सना नाडियाडवाला लिखवाया था। इस समूचे घटनाक्रम की खास बात ये थी कि साजिद ने दिव्या को लेकर कोई भी फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन दोनों की छोटी समय की दोस्ती शादी तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिव्या की फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हीरो गोविंदा ने उन्हें अपने दोस्त साजिद से मिलवाया था। साजिद ने अपनी पत्नी को वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट दे रखा था। तुलसी अपार्टमेंट के इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन साजिद या दिव्या किसी के नाम से नहीं था, लेकिन दोनों इसमें मालिक की तरह रहते थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद में शूटिंग करके वापस लौटती हैं और दिन में एक फ्लैट की डील फाइनल करती हैं।
दिव्या इस बात से बेहद खुश थीं कि महज 19 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपनी कमाई से एक फ्लैट खरीद लिया है। अब आते हैं उस कहानी पर जो पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई। 5 अप्रैल की शाम को दिव्या की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम के साथ उनसे मिलने आती हैं। पुलिस के मुताबिक साजिद अपनी अपकमिंग फिल्म आंदोलन में दिव्या को कास्ट करने वाले थे और नीता उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली थी। इसी पर चर्चा करने के लिए वो फ्लैट पर आई थी। पुलिस के मुताबिक तीनों करीब 3 घंटे तक साथ रहे और उन्होंने इस दौरान शराब भी पी थी। पुलिस का कहना है कि शाम को दिव्या के भाई कुणाल भारती भी फ्लैट पर आए थे, लेकिन कुछ ही देर में वो वहां से चले गए थे। फ्लैट पर कुल 4 लोग बचते हैं: नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला, नौकरानी अमृता और खुद दिव्या भारती। अमृता दिव्या के माता पिता के यहाँ बहुत पहले से नौकरी करती थीं और वो रसोई में स्नैक्स बना रही थीं। सूत्रों का कहना है कि दिव्या करीब 11:30 बजे रात को रसोई के सामने बनी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, जिसमें कोई लोहे का ग्रिल वगैरह नहीं लगा था। इस खिड़की पर नीचे की तरफ दीवार करीब 1 फीट चौड़ी थी, जिस पर कोई बैठ भी सकता था। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि दिव्या शराब के नशे में उस खिड़की पर संतुलन खो बैठी और वो 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। दौड़कर लुल्ला दंपति और नौकरानी नीचे पहुंचे, जहां दिव्या बेहोश पड़ी थीं। उनकी सांसें चल रही थीं और तीनों उन्हें उठाकर गाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित कूपर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक्ट्रेस को ब्रॉड डेड यानी मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया। साफ था कि रास्ते में ही दिव्या की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दिव्या का पोस्टमार्टम करवाया और उसे 6 अप्रैल को घर वालों को सौंप दिया। अगले दिन यानी 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित श्मशान घाट में हिंदू रीति रिवाजों से कर दिया गया। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच की और करीब 5 साल बाद इसे एक हादसा यानी एक्सीडेंट करार देते हुए फाइल क्लोज कर दी। हालांकि उस दौर में मीडिया में कई कहानियां चर्चा में आईं। किसी ने इसे हादसा कहा तो किसी के अनुसार ये हत्या का मामला था। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि अभिनेत्री ने खुद ही जान ले ली थी, क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और आए दिन उनके झगड़े होते थे। अब अगर घटनाक्रम पर ध्यान दें तो सबसे पहला सवाल उठता है नीता लुल्ला और उनके पति पर। मीडिया में प्रचारित किया गया कि नीता लुल्ला दिव्या की फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थीं, लेकिन अगर डिजाइनर और अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी मिलाई जाए तो ये कहीं से नहीं मिलती। जिन फिल्मों में दिव्या ने अभिनय किया है उनमें से सिर्फ एक में नीता की सेवाएं ली गई थीं, जिसका नाम था दिल आशना है। वास्तव में ये दिव्या की फिल्म थी ही नहीं, क्योंकि मुख्य किरदार में हेमा मालिनी थीं और दिव्या ने साइड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। बताया गया कि साजिद की अपकमिंग फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम पर चर्चा के लिए नीता वहां आई थी, लेकिन 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रवि जगताप थे, न कि नीता लुल्ला। अब अगर दिव्या की नौकरानी अमृता के बारे में चर्चा करें तो उनका बयान कभी पुलिस ने लिया ही नहीं। आश्चर्यजनक बात यह रही कि अमृता की 1 महीने बाद ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई और पुलिस रिकॉर्ड में जिसकी वजह हार्ट अटैक बताई गई। अमृता का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। 5वीं मंजिल की जिस खिड़की से दिव्या गिरी थी उसके दरवाजों में अक्सर स्टॉपर लगा होता था, लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पाया गया कि किसी ने स्टॉपर्स निकाल दिए थे। आशंका है कि जब दिव्या खिड़की पर बैठी होंगी तो उन्होंने स्टॉपर लगे दरवाजों पर टिकने की कोशिश की होगी और दरवाजे आसानी से खुल गए होंगे, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा होगा। हालांकि पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि डोर स्टॉपर किसने निकाले थे। अब बात करें उस जगह की जहां दिव्या गिरी थी। वो जगह तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग थी और वहां अमूमन किसी न किसी की गाड़ी खड़ी ही रहती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि रात 10-11 बजे तक वहां कोई अपनी गाड़ी न लगाए, लेकिन उस दिन ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर वहां कोई गाड़ी खड़ी होती तो दिव्या उसकी छत पर गिरती, न कि कंक्रीट के फर्श पर। ऐसे में अभिनेत्री को कम चोट आती और वो बच भी सकती थी। कहा यह भी जाता है कि दिव्या का भाई कुणाल लगभग आधे घंटे पहले ही फ्लैट से गया था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा शराब पी भी नहीं पाई होंगी। सो पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल उठे कि दिव्या ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। हत्या की थ्योरी की 2 प्रमुख वजहें थीं। कहा जाता है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड लिंक्स थे, जिसका पता दिव्या को चल गया था और वो इस नेक्सस को एक्सपोज करने की धमकी दे चुकी थी।
दूसरी वजह ये बताई गई कि दिव्या का ग्राफ अचानक काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और दूसरी कई हीरोइनों के नंबर 1 पोजीशन के लिए वो खतरा बन गई थीं। दिव्या की वजह से वैसी फिल्में भी नहीं चल पा रही थीं जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। मीडिया में चर्चा जोरों पर थी कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थीं। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थीं और कहा यह भी जाता है कि दिव्या ने जान दे दी थी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी को भी नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या ने साजिद को फोन करके घर बुलाया था और जब उन्होंने आने से इनकार किया तो दिव्या ने यहां तक कह दिया कि अगर वो 10 मिनट के भीतर घर नहीं पहुंचे तो वो कभी उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार जब दिव्या गिर गईं तो नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्यजनक तो उनका अंतिम संस्कार रहा। खबरों के मुताबिक दिव्या ने इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया था, लेकिन उन्हें हिंदू दुल्हन के लिबास में सजाया गया और दाह संस्कार सनातनी रीति रिवाज से विले पार्ले श्मशान में किया गया। तब चर्चा हुई थी कि पति साजिद ने ऐसा इसलिए करवाया ताकि दिव्या जलकर खत्म हो जाए और कोई सबूत न बचे। दिव्या की मौत के बाद उनकी 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मुद्दू रिलीज हुईं, जिसमें रंग सुपरहिट रही थी। बाद में एक बयान में दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने कहा था कि उनकी बेटी की जान जाने की वजह एक हादसा थी और उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। हालांकि बाद में वो कुछ बताने से मुकर गए। मुंबई पुलिस ने भी मौत के लगभग 5 साल बाद यानी 1998 में इसे एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए अपना क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। इस प्रकार ये राज कभी नहीं खुल पाया कि वास्तव में दिव्या की मृत्यु का कारण क्या था। क्या ये सचमुच हादसा था या अंडरवर्ल्ड की कोई साजिश थी दिव्या को रास्ते से हटाने के लिए। दिव्या जितनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, उनकी जिंदगी भी उतनी ही तेजी से खत्म हो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको भी दिव्या भारती के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।